हमारा आज का टॉपिक है प्रेम्बल। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हम प्रेम्बल करने लगे हैं इसको। आज प्रेम्बल को समझते हैं कि प्रेम्बल क्या होता है। अगर हम प्रेम्बल की बात करें, अ प्रेम्बल इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन ए डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन्स द डॉक्यूमेंट्स फिलॉसफी एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो प्रेम्बल क्या हो गया? एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है किसी डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट मतलब यहाँ पे हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो एक्सप्लेन करेगा उस डॉक्यूमेंट की फिलॉसफी और उसके ऑब्जेक्ट्स को करेंगे। ठीक है, इन ए कॉन्स्टिट्यूशन इट प्रेजेंट द इंटेंशन ऑफ इट्स फ्रेमर्स। ठीक है, जो उसके फ्रेमर्स हैं उनकी इंटेंशंस बताएगा। फ्रेमर्स मतलब जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया है, अगर इसकी हम बात करें तो। द हिस्ट्री बिहाइंड इट्स क्रिएशन एंड द कोर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द नेशन। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को हम समझ सकते हैं। अगर हम हिंदी में थोड़ा समझें इसको, प्रेम्बल को प्रस्तावना भी कहा जाता है। ठीक है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें संशोधन किया गया था, जिसमें 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। ठीक है, और अखंडता, वैसे और भी बीच में आता है, एंड भी आता है। तो इसको समझते हैं प्रेम्बल है क्या। एक बार इसकी बे रीडिंग करते हैं, फिर इसको समझेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। ठीक है, इन वर्ड्स की इंपॉर्टेंस है, तो ये वर्ड देखो इन्होंने हाईलाइट करके रखे हुए हैं हमारे। वैसे लैंग्वेज में वर्ड जो होते हैं वो कभी भी ऐसे नहीं आते, वो मतलब अपर केस में नहीं आते, ये अपर केस में ना सारे। पर इसको इंपॉर्टेंस करने के लिए ये जो मैंने उठाया हुआ है ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में से का एक्सट्रैक्ट है। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वहीं से मैंने उठाया हुआ है ये। सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पे एप्लीकेबल है, हम जो इंडियन सिटीजन है हम पे ही एप्लीकेबल है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे पढ़ो, यहाँ का लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, हैविंग सॉलमनली रिजॉल्व्ड द कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, इन अवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 गिव टू अवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये तो वो लोग दे रहे हैं जो उस वक्त 1949 में जो थे लोग। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को थे वो, अब अवरसेल्फ अपने आप को दे रहे हैं, हमें दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रेम्बल हम पे एप्लीकेबल होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये जो प्रेम्बल है ये हम पे एप्लीकेबल है। आज के हम जो सिटीजन्स हैं, इंडियन सिटीजन्स हैं, हम पे एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? कैसे होगा? हमें कैसे पता लगेगा? ये इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन पूछ लें कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रेम्बल है ये हम पे एप्लीकेबल है या नहीं है। अगर आप कहते हो हाँ है एप्लीकेबल, आंसर आपका ठीक है, हम पे एप्लीकेबल है। पर अगर हम इसकी लैंग्वेज पढ़े तो ये तो लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑन this 26th day of November 1949 hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। ठीक है, वो तो उसको उस दिन दे रहे हैं 26 नवंबर 1949 को। जो लोग थे इंडिया के सिटीजन थे वो अपने आप को दे रहे थे। वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब जो इंडियन सिटीजन हैं वो अपने आप को दे रहे थे प्रेम्बल। हम तो पैदा ही नहीं हुए थे तब, तो हम पे कैसे एप्लीकेबल हो गया? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने ओपन छोड़ दिया। नेक्स्ट टॉपिक में मैं इसका आंसर दूंगा आपको, तब तक आप अपना दिमाग लगाओ कि अगर एप्लीकेबल है, हाँ एप्लीकेबल तो है, बिल्कुल है हम पे, पर कैसे एप्लीकेबल है। ठीक है, आंसर अभी दे दूंगा तो तुम्हें दिमाग में नहीं रहेगा। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। ठीक है, तब तक आप
कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल समझो और इसको देखो कैसे आया। अब समझते हैं हम इसको। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू constitute इंडिया into a sovereign। ठीक है, सॉवरन का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट कंट्री नॉट कंट्रोल्ड बाय अनदर कंट्री। ठीक है, इसके मीनिंग्स हैं, कहीं लिखते रहो अपने आप में, नोट्स वगैरह में लिखते रहो कि सॉवरन का मतलब क्या होगा? जो इंडिपेंडेंट है और जो कंट्री किसी और कंट्री से कंट्रोल नहीं होगी, उसका मतलब सॉवरन है। सॉवरन है ना। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलमनली, ठीक है, सॉलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरन। हम अपने आप को सॉवरन बना रहे हैं, हम पे किसी का राज नहीं है, हमें नहीं कोई कह सकता कि ऐसे चलो वैसे चलो, हम अपने आप में आज़ाद हैं, इंडिपेंडेंट हैं हम। ठीक है, और हम किसी और कंट्री से कंट्रोल नहीं होते। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब क्या होगा? सोशलिज्म इज एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम वेयर वर्कर्स ओन द जनरल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब सोशलिज्म का अगर हम लिटरल मीनिंग ले तो ये होता है। ठीक है, सोशलिज्म मतलब ये एक लोगों के बेनिफिट के लिए होगा, जो भी इसमें होगा ना, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन जो लिख रहे हैं, ये लोगों के बेनिफिट के लिए है। सबको बराबर जो रिसोर्सेज होंगे सबको बराबर मिलेंगे, सबके बेनिफिट के लिए होगा। बेनिफिशियल स्टेट है हमारी, सोशलिज्म है। ठीक है, फिर सेकुलर का मतलब क्या होता है? सेकुलर, ये जो हम हैं इंडिया को, हम ये कसम खा के हम दे रहे हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम कसम खा के दे रहे हैं, इंडिया में ये चीज़ें हम दे रहे हैं अपने आप को, अपने आप को ही दे रहे हैं। सॉवरन दे रहे हैं, इंडिपेंडेंट है हम, सोशलिस्ट हैं। सोशलिस्ट है हम, मतलब जो बेनिफिट के लिए करेंगे, जो पैसा होगा, ऐसा तो नहीं किसी के पर्टिकुलर जेब में तो नहीं जाता। जो इंडिया के जो रिसोर्सेज होते हैं जो आते हैं, वो सबके जॉइंट एफर्ट्स हैं, और जो रिसोर्सेज हैं सबके हैं। ठीक है, अगर हम कोई निकलती है, कोई तेल निकलता है या कोई सोना निकलता है या कोई चांदी निकलती है अगर ज़मीन से, तो वो देश के भलाई के लिए, सबके बेनिफिट के लिए होगी। वो कोई किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के पास नहीं जाएगी, सबके बेनिफिट के लिए होगी। ठीक है, हम सोशलिस्ट हैं। सेकुलर का क्या मतलब हुआ? सेकुलर का मतलब होता है नॉट कंसर्न्ड विद रिलीजन। ठीक है, धर्म से संबंधित नहीं, लौकिक, धर्म निरपेक्ष। हम धर्म निरपेक्ष हैं। ठीक है, हमारे कोई कंट्री का हमारा कोई वो नहीं है, हमारा कोई धर्म नहीं, कंट्री का धर्म नहीं है। सब धर्म जो है सब बराबर है, जितने भी धर्म हैं सबको हम बराबर की रिस्पेक्ट देते हैं, सबके पास अपना राइट है। हम किसी भी धर्म से, हमारे देश का कोई अपना धर्म नहीं है। ठीक है, कुछ कंट्रीज मुस्लिम कंट्रीज होती हैं, ठीक है, या कोई और कंट्रीज होती हैं, पर हम जो हैं, हमारा कोई धर्म नहीं, हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, हम धर्म निरपेक्ष है, सेकुलर हैं। डेमोक्रेटिक, ठीक है, डेमोक्रेटिक क्या होगा? डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? बिलीविंग इन और प्रैक्टिसिंग द आइडिया दैट पीपल आर सोशली इक्वल। ठीक है, क्या मतलब है ना, कि जो हैं सब जो लोग हैं वो बराबर हैं, बराबर है, सब सोशली इक्वल है। तभी तो ना कोई किसी को वो तो नहीं है ना, कोई धर्म कोई कम है या कोई ज़्यादा है। ठीक है, अगर वैसे हम हिंदू फिलॉसफी की बात करें, हिंदू आइडियोलॉजी की बात करें, तो वहाँ पे बेशक पार्ट्स में डिवाइड किया था, कास्ट को कुछ डिवाइड किया था, कुछ को कम किया था, किसी को ज़्यादा किया था, या उनको काम डिवाइड किए गए थे। ठीक है, हर को कोई एजुकेशन देगा, कोई लड़ेगा, ठीक है, कोई बिजनेस करेगा, मतलब वो डिवाइडेड थे। सोशली हम कह सकते हैं कि अगर हम फिलॉसफी की बात करें, हिंदू फिलॉसफी आइडियोलॉजी की बात करें, वहाँ था, पर हमारा धर्म, देश जो है वो कोई राज्य किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। और हम क्या है, हम यहाँ पे सबको बराबर मानते हैं, सोशली और इक्वली, इकोनॉमिकली सबको हम बराबर मानते हैं, ये हमारा आइडिया है। ठीक है, बिलीविंग इन प्रैक्टिसिंग द आइडिया दैट पीपल आर सोशली इक्वल। डेमोक्रेटिक का मतलब, डेमोक्रेटिक का मतलब सब बराबर है, सोशली इक्वली सब बराबर है। फिर रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब क्या होगा? अ गवर्नमेंट हैविंग ए चीफ ऑफ स्टेट हु इज नॉट ए मोनार्क। ठीक है, मोनार्क मतलब, मोनार्क राजा को कहेंगे हम। ठीक है, मोनार्क मतलब कोई राजा, राजगद्दी नहीं है यहाँ पे, इंडिया में कोई राजा तो नहीं है ना,
कौन है, प्राइम मिनिस्टर होगा हेड या प्रेसिडेंट होगा, और ये कैसे होंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्टेड आएंगे, इलेक्टेड बाय पीपल ही होंगे ना, चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, इलेक्टेड ही होंगे ना। प्राइम मिनिस्टर है जो उसकी डायरेक्ट वोट डलती है, और जो प्रेसिडेंट होती है उसकी भी वोट डलती है, पर इनडायरेक्ट वोट डलती है। पर वो क्या है, लोग ही डालते हैं ना, प्रेसिडेंट भी लोग ही चुनते हैं। हम क्या करते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, एज एमएलए या एमपी चुनते हैं, और वो वोट डाल के प्रेसिडेंट को रखते हैं। मतलब देखा जाए तो हम ही चुनते हैं, प्रेसिडेंट भी हम ही चुनते हैं, जो सिटीजन है वही चुनते हैं। और प्राइम मिनिस्टर तो हम डायरेक्ट वोट डाल के ही चुनते हैं हम। ठीक है, जो भी हम जिसको भी सरकार को बनाते हैं, वही सरकार में से वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं। मतलब देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर को हम डायरेक्टली चुनते हैं, और प्रेसिडेंट को हम इनडायरेक्टली चुनते हम ही हैं, सिटीजन ही चुनते हैं। तो रिपब्लिक का मतलब क्या हो गया कि वो गवर्नमेंट जो कि वो चलाएगी, जो मोनार्क नहीं होगा, कोई राजा रानी कुछ ऐसा नहीं होगा जो, ठीक है, वो अपने आप ही जो लोग होंगे, जो लोग ही उसको चलाएंगे, आप ही अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे जो चलाएगा उसको। ठीक है, तो क्या क्या बना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली, ठीक है, रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू है, हम ये कसम खा के बनाते हैं इंडिया को, सॉवरन बनाते हैं, इंडिपेंडेंट कंट्री है, ठीक है, सोशलिस्ट बनाते हैं जो कि लोगों की भलाई के लिए काम करेगा, सेकुलर बनाएंगे जो धर्मनिरपेक्ष होगा, किसी धर्म से रिलेटेड नहीं होगा, ठीक है, डेमोक्रेटिक होगा जो सबको इकोनॉमिकली और सोशली सबको बराबर माना जाएगा, रिपब्लिक होगा मतलब कि उसमें कोई मोनार्क नहीं होगा, कोई राजगद्दी नहीं होगी, राज सिंहासन नहीं कोई होगा, लोग ही लोगों पर राज करेंगे, लोगों हम में से ही कुछ अपना हम रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, और वही हमारे लिए बेनिफिट के लिए काम करेगा, हम पे राज नहीं करेगा, प्राइम मिनिस्टर राज नहीं करता हम पे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, एम्पर रूल नहीं होगा, राजा हम पे नहीं कोई चलाएगा। ठीक है, हम जो, और प्राइम मिनिस्टर को राजा नहीं है, उसके पास कोई पावर नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, अपने बेनिफिट के लिए कुछ नहीं कर रहा, वो भी सेवा ही कर रहा है। ठीक है ना, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो प्रेसिडेंट है, वो भी सेवा ही करते हैं ना, कि हम सेवा ही कर रहे हैं। ठीक है, सारे जो जितने प्राइम मिनिस्टर सेवा ही करते हैं, उनको वो किसी के पास कोई स्पेशल पावर नहीं है, अगर वो भी कोई क्राइम करेंगे तो उनको भी बराबर सजा है, थोड़ी बहुत प्रिविलेजेस होती हैं, पर अदरवाइज जो है, अगर वो भी कोई काम करेंगे तो वो उनके लिए उनकी रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने काम के लिए, और वो सेवा ही कर रहे हैं हमारी, हमने अपने बेनिफिट के लिए कोई चुन लिया है जो हमारी सेवा ही कर रहे हैं, वो हम पे राज नहीं कर रहे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि वो राज गद्दी नहीं है उसके पास। ठीक है, टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स, क्या क्या सिक्योर कर रहे हैं हम, पहले तो ये हमने दे दिया अपने आप को, हम अपने आप को ये बनाते हैं, कसम खा के हम अपने इंडिया को बनाते हैं, सोवरन बनाते हैं, सोशलिस्ट बनाते हैं, सेकुलर बनाते हैं, डेमोक्रेटिक बनाते हैं, रिपब्लिक बनाते हैं। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, ये सारे वर्ड आपको याद होने चाहिए, इनके वर्ड में से आपको क्वेश्चन आएंगे प्री में, ये सब वर्ड्स आपको याद होने चाहिए इंटरव्यू के लिए, प्री के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है, ये सब आपके वर्ड्स आपको याद होने चाहिए, इनको पढ़ो, रोज पढ़ो। ठीक है, वो तो स्कूल वाले तो हमें कब से पढ़ा रहे हैं, फोर्थ फिफ्थ क्लास से पढ़ाना शुरू कर देते हैं। अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स देखो तो आगे प्रेम्बल लिखा होता था, वो तब से हमें याद कराने की कोशिश करें कि याद कर लो, ये हमारा हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल है, ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की चाबी है, कॉन्स्टिट्यूशन इस पे पूरा बेस्ड है। अगर हम कहें ना कि जैसे हम कहते हैं कि कोई एक आंसर दो, दो वर्ड्स में आंसर दे दो, दो लाइन में कोई आंसर दो, ठीक है, तो अगर हमने कहना ना कि कॉन्स्टिट्यूशन को अगर एक पैराग्राफ में समझाना हो, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को हम इस तरीके से समझा सकते हैं, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, इतने में हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को समझ सकते हैं। तो ये सब वर्ड्स आपको याद होने चाहिए, ये तो वैसे ही याद होने चाहिए, चाहे आप पेपर दे रहे हो चाहे नहीं दे रहे हो, चाहे आप कोई भी काम करते हो, अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो ये सब आपको याद होने चाहिए। एंड सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, ठीक है, और हम सिक्योर करते हैं सारे, हम ही मतलब हम अपने आप को ही कह रहे हैं कि हम सिक्योर कर रहे हैं अपने सारे सिटीजन्स के लिए, जो भी सिटीजन्स हैं हमारे, उनके लिए क्या क्या कर रहे हैं, जस्टिस दे रहे हैं हम उनको, जस्टिस देंगे किस चीज़ का, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, और इसी ऑर्डर में करेंगे, सबसे पहले सोशल होना चाहिए, पहले सबसे पहले सोशली जस्टिस करेंगे सबको, ठीक है, सबको बराबर माना जाएगा सोशली, इकोनॉमिकली सबके पास है। अब ये नहीं कह सकते कि कोई तो इस कास्ट का है तो तू ये काम नहीं कर सकता, हम नहीं कह सकते, कोई नहीं है, ऐसा नहीं हम करेंगे, हम सबको जस्टिस जो दे रहे हैं सबको बराबरी का हक देंगे, पहले सोशली हम सबको देंगे, बराबर मानेंगे हम, किसी क्योंकि हाँ, कोई ऐसी कास्ट तो नहीं है जिसको कम माना जाता हो, या कोई ऐसी कास्ट है जिसको अच्छा माना जाता हो, ऐसा इंडिया में कुछ नहीं है, हर कास्ट है, हर कास्ट क्रीड के जो लोग हैं, हर धर्म के, चाहे वो रंग से हों, ठीक है, चाहे वो अपनी प्लेस ऑफ रेजिडेंस से हों, या वो सेक्स से हों,
ठीक है, किसी तरीके से भी, मेल फीमेल कोई भी हो, ठीक है, इवन थर्ड जेंडर भी अगर आ गया तो सबको बराबर मानेंगे, सोशली सबको बराबर मानेंगे हम, ठीक है, जस्टिस देंगे। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सबके पास पावर है, इकोनॉमिकली भी है, कोई भी काम करना चाहो काम कर सकते हो सब, सबको एक जस्टिस है, बराबरी का हक है, जस्टिस होगी। इकोनॉमिकली कोई ये नहीं कह सकता कि तू इस कास्ट का तो तू ये वाला काम नहीं करेगा, ये सब है, सबके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, जो मर्जी काम करो, जो जैसे मर्जी है। पॉलिटिकली देंगे, ठीक है, जो कोई पॉलिटिकली आना चाहता है कोई भी, ये नहीं है कि इस कास्ट का बंदा है तो ये चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता, ठीक है, ये एमएलए नहीं खड़ा हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है, सबको बराबर है। लिबर्टी ऑफ, नेक्स्ट है लिबर्टी, आज़ादी होगी किस चीज़ की, ऑफ थॉट, ठीक है, थॉट की आज़ादी होगी, सोचने की, थॉट प्रोसेस, ठीक है, थिंकिंग प्रोसेस जो है, थॉट की आज़ादी होगी। एक्सप्रेशन की होगी, बोलने की आज़ादी होगी। बिलीफ, ठीक है, फेथ, बिलीफ फेथ, जो हम मानना चाहेंगे वो मानेंगे, फेथ की होगी। एंड वर्शिप, ठीक है, ये तो नहीं है ना कि कोई हिंदू है तो वो सोचे कि मैं, अगर उसे लगता है कि मुस्लिम जो हैं वो धर्म को अपनाना चाहता है तो अपना सकता है, कोई मनाही तो नहीं है। कोई हिंदू मुस्लिम बन सकता है, कोई मुस्लिम हिंदू बन सकता है, कोई क्रिश्चियन अडॉप्ट कर सकता है, क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर सकता है, कोई सिख बन सकता है, ठीक है, कन्वर्जन होती है। तो ये आपकी अपनी पर्सनल आज़ादी है, आपको लिबर्टी है इन सब की, ठीक है। किस चीज़ की लिबर्टी है, ये ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएंगे जस्टिस में, वहाँ पे आ जाएगा जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिस है, वहाँ पे सोशली इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल होगा, और वहाँ पे साथ में डाल देंगे थॉट की, वहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगी, जस्टिस ऑफ सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड थॉट आ जाएगा। अब इसमें से करना पड़ेगा कि किस चीज़ की जस्टिस वर्ड किसके लिए यूज़ किया नहीं किया गया, तो वहाँ पे आपने थॉट को टिक करके आना है। थॉट को तब टिक करोगे, आपको पता होगा जस्टिस में सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल है, तब थॉट टिक करके आओगे ना। अगर पता ही नहीं होगा तो फिर क्या करोगे, फिर तो लिबर्टी में आप कराओगे, या लिबर्टी आ जाएगी, लिबर्टी ऑफ, वहाँ पे आ जाएगा थॉट, एक्सप्रेशन, इकोनॉमिक एंड फेथ। अब इसमें कहेंगे लिबर्टी किसकी नहीं है, तो वहाँ पे आपको इकोनॉमिक टिक करके आना पड़ेगा, क्योंकि वर्ड तो उसी के साथ है, जस्टिस है सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल है, और लिबर्टी है किसकी, थॉट की, ठीक है, सोचने की, एक्सप्रेशन, अपने आप को व्यक्त करने की, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इन सब चीज़ की हमें क्या है, आज़ादी है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, किस चीज़ की इक्वालिटी होगी, स्टेटस की होगी, कोई भी स्टेटस रख सकते हो। एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, कोई भी है, कोई भी करना चाहता है, कोई सोचे कि मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ तो किसी भी कास्ट का हो आईएएस ऑफिसर बन सकता है, सबको बराबरी का हक है, स्टेटस का हक है, ठीक है। इस कास्ट का तो ये कोई टीचर भी बन सकता है, कोई प्रोफेसर बन सकता है, पढ़ा सकता है। कास्ट में तो नहीं है ना कि ये इस कास्ट के जो है ये प्रोफेसर नहीं बन सकते, ये पढ़ा नहीं सकते, इनका काम तो पढ़ाने का नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो इक्वालिटी है वो सबके लिए बराबर है, स्टेटस की इक्वालिटी है, अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी है, ठीक है। वो सब्जेक्ट तो कुछ आ जाता है कि जैसे कुछ चीज़ों में आ जाता है कि अब आर्मी में चाहिए तो पुलिस में चाहिए तो हाइट में कुछ कर देते कई बार, वो भी सबको है, वो कास्ट पे बेस नहीं होगी, कोई चीज़ होगी इक्वालिटी, ठीक है। कई बार कुछ आर्मी में कुछ स्पेशलाइजेशन हो जाती है कि वो गोरखा रेजिमेंट है तो गोरखा भर्ती करेंगे, वो सब चीज़ें अलग हैं, उसको हम ये नहीं कह सकते, इनइक्वालिटी नहीं कह सकते उसको हम, वो इनइक्वालिटी नहीं है, ठीक है। उसको भी हम बाद में टॉपिक करेंगे, लेटर करेंगे। वो इक्वालिटी नहीं है, इनइक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी मतलब कास्ट पे बेस कोई भी इनइक्वालिटी नहीं होगी, स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की। कोई भी हम करना चाहते हैं, किसी भी कोई फील्ड में जाना चाहते हैं, कोई भी हम बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उस पर हमें ये नहीं होगा कि आप ये नहीं कर सकते, आप इस कास्ट के हो या आप इस जगह पे रहते हो तो वो नहीं कर सकते। कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस होती हैं, जैसे आप हिमाचल में जाके ज़मीन नहीं परचेज़ कर सकते, ठीक है, वो अलग चीज़ है, वो उनके कल्चर को बचाने के लिए या वहाँ पे जो लोग हैं उस चीज़ को बचाने के लिए है, तो वो अलग चीज़ है, वो इनइक्वालिटी नहीं कर सकते, वो स्पेशल स्पेशल स्टेटस है, उसको हम डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। तो सिक्योर क्या कर रहे हैं, सिटीजन्स को जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी को सिक्योर कर रहे हैं, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, और प्रमोट क्या करेंगे सब में, फर्टर्निटी। फर्टर्निटी क्या होता है, फ्रेंडशिप एंड म्यूचुअल सपोर्ट। फर्टर्निटी का मतलब होता है फ्रेंडशिप एंड म्यूचुअल सपोर्ट। हम आपस में क्या करेंगे, प्रमोट क्या करेंगे, हम किस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करेंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे किस चीज़ के लिए, फर्टर्निटी के, सब भाईचारे से रहें, एक दूसरे की हेल्प से रहें, तभी होगा ना। अगर हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे तभी अब देश तरक्की करेगा,
तो फर्टर्निटी क्या होगी कि फ्रेंडशिप ब्रदरहुड करेंगे हम, ठीक है, एक दूसरे में, और म्यूचुअल सपोर्ट करेंगे। और यही फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी ये चीज़ आती है। जब हम पढ़ेंगे ना फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी ये सब चीज़ें हम देखेंगे, फर्टर्निटी की बात वहाँ भी की हुई है। अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, जो एक मिनिमम डिग्निटी होनी चाहिए ना, वो इंडिविजुअल की सपोर्ट होगी, तभी इन्होंने किया हुआ ना मिनिमम, क्या वो किया हुआ आजकल तो वो कर दिया है कि मिनिमम वेज वगैरह कर दी है, कुछ वेजेज एक्ट वगैरह आ रही है, मिनिमम वेज होगी, और लोगों को वो भी दे रहे हैं जिसके पास काम नहीं है कोई करने के लिए, उसको काम देते हैं मनरेगा वगैरह में, कि मिनिमम इतने दिन का काम मिलेंगे। वो ये ना डिग्निटी जो है ऑफ द इंडिविजुअल वो सिक्योर करेंगे। एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, ठीक है, देश की इंटीग्रिटी जो है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इकट्ठा रखेंगे देश को और उसकी इंटीग्रिटी को बना के रखेंगे देश की, ठीक है। ये चीज़ें इसमें से ख्याल रखना कि जो वर्ड्स हैं कुछ सोशल एंड सेकुलर, ठीक है, ये देखो मैंने वो किया हुआ है, इसको लाइन में बनाई हुई है। सोशलिस्ट एंड सेकुलर जो है ये बाद में ऐड किए हैं, और एंड इंटीग्रिटी ये 4 वर्ड जो है ना बाद में ऐड किए हैं। ओरिजिनली 81 वर्ड से थे, ठीक है, और बाद में इन्होंने ये 4 वर्ड और ऐड कर दिए इन्होंने। एंड इंटीग्रिटी ये 4 वर्ड हो गए, सोशलिस्ट एक वर्ड हो गया, सेकुलर दूसरा वर्ड हो गया, एंड तीसरा वर्ड हो गया, इंटीग्रिटी चौथा वर्ड हो गया। ये 4 वर्ड्स इन्होंने बाद में ऐड किए, ठीक है। ये यहाँ देख लो, सब्स्टिट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट, ये इंपॉर्टेंट है 42nd अमेंडमेंट, इसको भी कहीं लिख के रख लो। 42nd अमेंडमेंट में डाला हुआ है, क्वेश्चन आएगा पेपर में आपको कि कौन सी अमेंडमेंट में डाला है, तो 42nd अमेंडमेंट में डाला है 1976 वाली। ये बहुत बड़ी अमेंडमेंट थी 1976 की, ठीक है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, वो बाद में डिस्कस करेंगे। 1976 में इसको अमेंड किया था, ठीक है। सोवरन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक था, इसके आगे इन्होंने प्रीफिक्स क्या कर दिया, बीच इनके बीच में कर दिया सोवरन। पहला था सोवरन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, सोवरन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक था, 3 वर्ड थे, सोवरन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, उनके 5 वर्ड कर दिए, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सोशलिस्ट एंड सेकुलर 2 वर्ड ही डाले, सोशलिस्ट, ठीक है, सोशलिस्ट का मतलब ये लोगों को पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली बराबर मानेगी, ठीक है। सेकुलर होगी, सेकुलर वर्ड बाद में ऐड किया। अभी इसमें वैसे काफ़ी चीज़ें और भी आ जाती है, पर हमारे जो पेपर के हिसाब से ना ये 2 वर्ड डाले हैं, सोशलिस्ट और सेकुलर, ये आपको पेपर में आ जाएगा कि 42nd अमेंडमेंट में कौन से वर्ड डाले हैं उन्होंने, ठीक है, कौन से वर्ड ऐड किए थे। वहाँ पे होगा सोवरन, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अब इसमें से कौन सा वर्ड डाला आपको पता होगा, अगर आपको याद होगा तभी आप सेकुलर टिक करके आओगे ना। प्री में क्वेश्चन आ गया आपको, बाय विच वर्ड इज एडेड बाय द 1976 अमेंडमेंट, या बाय द 42nd अमेंडमेंट, और वहाँ पे ऑप्शन दिए सोवरन, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अब आपको पता होगा कि सेकुलर डाला तो आप सेकुलर टिक करके आओगे, ठीक है। ये आ जाएगा सोवरन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अब इन 4 में से आप सोशलिस्ट तभी करोगे आपको पता होगा तो ये 2 वर्ड डाले हैं मैंने यहाँ पे ना, इसको ये किया हुआ है, ठीक है। ये मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं ये आपको ना पीडीएफ बना के आपको सेंड कर देता हूँ, मैं ये वाला चार्ट ही आपको सेंड कर देता हूँ, ये आपके काम आ जाएगा, ठीक है। सोशलिस्ट और सेकुलर ये 2 वर्ड उन्होंने बाद में ऐड किए 1976 के अमेंडमेंट से। 42nd अमेंडमेंट 1976 साल 1976 था, जो 1977 में एप्लीकेबल हुआ था, ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड बाय 1977 से, 3/1/1977 से हुआ था जो, ठीक है, विद इफेक्ट टू 3/1/1977। सोवरन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक में 2 वर्ड डाल दिए थे, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, और जो नीचे था यूनिटी ऑफ द नेशन वर्ड था, पहले वर्ड क्या था, यूनिटी ऑफ द नेशन, यूनिटी ऑफ नेशन, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यहाँ पे तो उसको यहाँ पे समझ आ रहा था, यूनिटी ऑफ नेशन था पहले यहाँ पे।
यूनिटी ऑफ नेशन था, उसको उन्होंने बाद में यूनिटी ऑफ नेशन को जो इन्होंने चेंज बीच में ऐड क्या कर दिया, एंड इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। एंड इंटीग्रिटी जो भी था ना, वो भी वर्ड बाद में इन्होंने डाल दिया था। इंटीग्रिटी ऑफ नेशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949। इसको अंडरलाइन करके रख लो, ठीक है। कौन से वर्ड है? 26 डे ऑफ नवंबर 1949। ये वर्ड भी आपको याद होना चाहिए, पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, वर्ड आपको पता हो कि कब ऐड किया था। डू हेयर बाई अडॉप्ट इनेक्ट, ठीक है, उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, इनेक्ट कर रहे हैं, मतलब इनेक्ट मतलब उसको कोडिफाई कर रहे हैं, एंड टू गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और अपने आप को ये दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी, कुछ ये वो कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, ये सब आपने याद पढ़ लेना, याद कर लेना। ये मैं आपको उसकी पीडीएफ आज आपको भेज दूंगा, इसमें कुछ इसके फैक्ट्स हैं, ठीक है, जो मैं अभी डिस्कस कुछ कर चुका हूँ, कुछ आपको एक बार आप इसको पढ़ लेना। ये मैं आपको पीडीएफ अब भेज दूंगा लेक्चर के बाद। और कुछ था, इस पर डिबेट भी हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की ना, इसमें डिबेट हुई थी 17 अक्टूबर 1949 को, इसमें डिबेट करके फिर 26 नवंबर को दिया था 1949 को। So the debate around the preamble revolved around the name of India and inclusion of God and Gandhi, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड भी डालना चाहते थे, गॉड गांधी वर्ड डालना चाहते थे, अलग अलग इनकी थी, ठीक है। वन मेंबर अर्ज द असेंबली टू रीनेम इंडिया एज द यूनियन ऑफ इंडिया सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। वो कहते थे कि किसी एक मेंबर कह रहा था कि ये बना दो, इंडिया की जगह उसका नाम रख लो, यूनियन ऑफ इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिक बना दो, ये नाम था, सिमिलर टू यूएसएसआर, ठीक है। मेंबर्स वर नॉट कन्विंस्ड विद दिस सजेशन एज दे फेल्ट दैट इट वुड गो अगेंस्ट द ऑलरेडी अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। अनदर मेंबर सॉट टू इंक्लूड इन द नेम ऑफ गॉड, ठीक है, वो चाहना चाहते थे इन द नेम ऑफ गॉड। मैनी वर अपोज्ड इन टू दिस सजेशन। इट वॉज नोटेड दैट इट वॉज अनफॉर्चुनेट टू पुट गॉड ऑन वोट। वन मेंबर बिलीव दैट इंक्लूजन ऑफ गॉड वुड अमाउंट टू कंपल्शन ऑफ फेथ, ठीक है, गॉड बना देंगे तो कंपल्शन ऑफ फेथ आ जाएगा। जो सेकुलर है ना, सेकुलर का मतलब क्या है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं और धर्म को मानने की आज़ादी, ठीक है। पॉइंट में जब आपको आर्टिकल 25 वगैरह कराऊंगा ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि जो किसी धर्म को मानना, अगर हमारे पास आज़ादी है ना, तो किसी धर्म को ना मानना भी हमारी आज़ादी है, ठीक है। अथीस्ट भी रहना, मतलब जो हम किसी धर्म को मानते हैं, आस्था है हमारे पास, तो एक जो है कि नास्तिक कहते हैं ना वर्ड उसको, नास्तिक है, तो नास्तिक होना भी हमारा राइट है। तो अगर हम वर्ड गॉड वगैरह डाल देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कंपल्शन ऑफ फेथ हो जाएगा, हम फिर वो नहीं हो सकते, अथीस्ट नहीं हो सकते, नास्तिक होना नहीं होगा हम तो। पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी राइट देता है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं किसी धर्म को भी ना मानूँ, अगर मेरा दिल नहीं करता किसी धर्म को मानने का, मुझे दिल करता कि मैं किसी धर्म को नहीं मानना, तो वो भी मेरे पास आज़ादी है कि चाहे मैं किसी धर्म को मानूँ तो मेरी आज़ादी है, मैं जिस मर्जी धर्म को मानूँ, और अगर मैं किसी भी धर्म को नहीं मानना चाहता वो भी मेरी आज़ादी है। कई लोग ऐसे भी हैं जो किसी धर्म को भी नहीं मानते, ठीक है, उनके पास आज़ादी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको राइट दिया, आपकी मर्जी है, चाहे धर्म को ना मानो, वो भी हमारा राइट है, ठीक है। तो वो कंपल्शन ऑफ फेथ हो जाती है, अगर गॉड वर्ड यूज हो जाता है तो फेथ की कंपल्शन हो जाती है, फिर नास्तिक हमारे पास राइट नहीं होता, ठीक है, फिर हम नास्तिक नहीं हो सकते थे। एंड वायलेट द फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम ऑफ फेथ, ठीक है, वही। और उससे क्या होता है कि फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ फेथ जो है ना, वो भी फर्क पड़ जाना था। अनदर प्रपोजल वाज मेड टू इंक्लूड गांधीज नेम इन द प्रेम्बल, कि गांधी जी का नाम जो है प्रेम्बल में जोड़ा जाए। अ मेंबर वाज डिसकंटेंट विद द ऑलरेडी अडॉप्टेड ड्राफ्ट आर्टिकल्स as he felt that Indian constitution was based on the American Supreme Court cases and Government of India Act,
ही अपोज्ड एनी एसोसिएशन ऑफ गांधी विद द रॉटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कुछ ऐसे भी हुए थे. द अमेंडमेंट्स मूव्ड बाय द मेंबर वर नेगेटिव्ड. However, this was one of the rare instances of the assembly proceeding wherein the members voted on the proposal to include God by shows of hand. The assembly divided with 41 voting in favor and 68 voting against it. ठीक है, जो गॉड वोट डालना था उसमें 41 ने जो था वो फेवर में थे और 68 उसके अगेंस्ट थे. ठीक है, 68 अगेंस्ट थे. तो अब जो मेजॉरिटी प्रिवेल करेगी इसलिए 68 जो मेजॉरिटी प्रिवेल की और गॉड वर्ड को इंक्लूड नहीं किया गया. ठीक है. द असेंबली डॉक्टर पिम्बल एज प्रेजेंटेड बाय द ड्राफ्टिंग कमेटी. ठीक है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने किया था उसी को ही इन्होंने कर लिया था. इस पर भी बहस हुई थी, हर चीज़ के लिए बहस हुई थी, नाम के लिए भी बहस हुई थी. और ये इस पर जो डिबेट हुई थी वो डेट है 19. ये बहुत रिमोटली पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कितने रिमोटली पूछ लिया जाता है. ठीक है, बाकी ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है. 42nd अमेंडमेंट जैसे ये इंपॉर्टेंट है. 42nd अमेंडमेंट वर्ड याद कर लेना आप. 42nd अमेंडमेंट में इसको अमेंड किया गया था. फिर कुछ क्वेश्चन रेज हुए थे, रेज होते हैं अभी भी है, मतलब जो आपके पेपर में तो अभी भी रेज होंगे. क्वेश्चन 1 था, एक क्वेश्चन था कि वेदर प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि वेदर प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये पार्ट है या नहीं है. ठीक है. फिर दूसरा आता है वेदर प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड. ठीक है, तो जहाँ पे तो मेंस में आता है कॉन्स्टिट्यूशन, जिन स्टेट्स में मेंस में आता है कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ तो ये क्वेश्चन एज इट इज आ जाता है. बाकी ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, वेदर प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसका पार्ट है या नहीं है, और क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता. तो इसके लिए वैसे केसेस बहुत सारे हैं, जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट है मैं वो सब वही डिस्कस कर रहा हूँ. वैसे इस पर आपको 100 केस भी मिल जाएंगे. ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे. मैं पर सुपर इंपॉर्टेंट केसेस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमारा प्री में मेन है. ये तो आपको केस याद होना ही चाहिए ना इस पॉइंट पे. तो दी बेरूबरी यूनियन केस है. ठीक है, देख लेना, नोन में पूरा देख लेना क्या है. वैसे दी बेरूबरी केस ही सफिशेंट है. बेरूबरी यूनियन केस है, 1960 का केस है. द प्रेम्बल बीइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन is discussed several times in the Supreme Court. ठीक है, कई बार ये हुआ है. Through the Berubari case, the court stated that preamble is the key to open the mind of makers. जो preamble क्या है, ये एक चाबी है उनका दिमाग खोलने की. इसका क्या मतलब है, ये बड़ी आ जाता है, ये आपको फ्रेज आ जाएगी कि ये फ्रेज कहाँ पे कौन से केस में यूज की गई है. तो आपको पता बेरीबरी केस में. ठीक है, तो की का क्या मतलब है, की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स क्या हुआ. की टू ओपन का मतलब क्या है कि अगर हमें सपोज अगर आज हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करनी पड़ जाए, तो हम जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब हम देखेंगे कि तब उनके माइंड में क्या चल रहा था, कि ये चीज होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी. अगर हम आज कोई चीज चेंज कर देते हैं, ठीक है, कोई चीज़ बनाते हैं या चेंज करते हैं, कुछ अमेंड करते हैं, कुछ भी हमें चेंजेस लेके आनी चाहिए या हमें चाहिए वो चीज़ आनी चाहिए. कोई एक पॉइंट एक रेज हो जाता है, एक कोई रेज होती है, इशू रेज हो जाता है कि ये चीज़ भी होनी चाहिए. हमारे जो फ्रेमर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो लोग थे, वो ये चाहते थे ये चीज़ हो. तो हमें कैसे पता लगेगा, तो प्रेम्बल को पढ़ के हमें पता लग जाएगा. की टू ओपन द माइंड, की टू ओपन द माइंड का मतलब क्या हो गया, इसको क्या समझ सकते हो आप. की टू ओपन द माइंड मतलब अगर हम सपोज इसको एक पर्सन मान के चलें, ठीक है, जो लोग थे, जो लोगों ने ये बनाया, ठीक है, सपोज जो लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उनके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था. ठीक है, अगर हमने देखना हो उनके दिमाग में क्या चल रहा था, ठीक है, उनके माइंड में क्या था,
बनाने के लिए। तो प्रेम्बल को पढ़ के ये एक चाबी है, चाबी मतलब कि की टू ओपन, ठीक है। इसमें हम वो चाबी डाल के उनका दिमाग पढ़ सकते हैं, उसमें वो चाबी डाल के ना उन लोगों के दिमाग पढ़ सकते हैं प्रेम्बल पढ़ के, कि वो क्या चाहते थे, वो अमेंडमेंट चाहते थे या नहीं चाहते थे इस चीज़ में। मतलब इसको हम पढ़ के हमें ये समझ आ सकता है कि जो बनाने वाले थे, जो उसको जो बना रहे थे, ठीक है, उनके माइंड में क्या चल रहा था कि हमने इसमें क्या चेंजेस करनी है क्या नहीं करनी, ये देखने के लिए हमें प्रेम्बल से पता लगेगा। प्रेम्बल एक चाबी है जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को खोल सकती है, मतलब बनाने वालों का दिमाग खोल सकती है, क्योंकि हमने तो उसी को अडॉप्ट करना है ना। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो हमने तो उसी के हिसाब से चलना है। अब हमने कोई चेंजेस नहीं करनी कॉन्स्टिट्यूशन में जो उसके अगेंस्ट हो। जो कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल बनाया था ना, तब जिन्होंने लोगों ने हमें आज़ादी दिलाई थी, और वो आज़ादी दिलाने वाले लोगों ने उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन जो डिसाइड कर लिया था कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होगा, क्या लोगों के पास राइट होंगे, वही राइट हमारे पास, हम उससे छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसी को अडॉप्ट करेंगे, उसको उसके बेनिफिट को और ज़्यादा इंप्रूव करेंगे, पर उसको हम हार्म नहीं करेंगे, उनकी जो थिंकिंग थी उसको हार्म नहीं करेंगे। तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें चाहते थे? तो हमें क्या पता लगेगा, हमें अगर ये चीज़ पे हमें डाउट हो जाएगा ना, अगर कोई क्वेश्चन रेज हो गया सुप्रीम कोर्ट में, आप चले गए, आप कह रहे हो कि ये चीज़ होनी चाहिए या ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इस कॉन्स्टिट्यूशन में गलत है, या ये चीज़ होनी चाहिए, इस पे काम नहीं कर रहे, तो फिर वो क्या करेंगे, प्रेम्बल को पढ़ के देखेंगे, उससे आइडिया लग जाएगा। की टू ओपन मतलब प्रेम्बल जो एक चाबी है जो उनका दिमाग खोल देगी, उनके दिमाग में क्या चल रहा था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के टाइम पे। इससे हमें आइडिया हो जाएगा इनके वर्ड्स पढ़ के, इनके अगर हम वर्ड्स पढ़ेंगे ना, जो वर्ड पढ़ेंगे, ठीक है, सपोज कि कह रहे हैं कि सपोज कोई कहता है कि लॉ ऐसा बन गया कि जिसमें वो कह रहे हैं कि पर्टिकुलर कास्ट जो है वो इसका ये काम नहीं कर सकती, सपोज बन गया, ठीक है। तो अब इस पे ऑब्जेक्शन रेज हो गई कि जो ये जो अमेंडमेंट हुई है किसी लॉ में, किसी लॉ में भी उन्होंने अमेंडमेंट कर दी, कोई लॉ बना दिया, उसमें लिख दिया कि इस पर्टिकुलर कास्ट के लोग या इस जगह के लोग ये काम नहीं कर सकते, सपोज, ठीक है, मेरे को सुपरफिशियल से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ये सपोज एक ऑब्जेक्शन उठ गई कि ये पर्टिकुलर जगह के लोग, इस कास्ट के लोग या इस रंग के लोग, ठीक है, ये काम नहीं कर सकते। तो अब वो कह रहे हैं कि अब हमें कैसे पता लगेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में उस वक्त उनके माइंड में था कि नहीं था कि ऐसा लॉ बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता। तो उसके लिए क्या करेंगे, वो प्रियम्बल को पढ़ेंगे, और प्रियम्बल में क्या पढ़ लेंगे, यहाँ से पता लग जाएगा इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो हम कहेंगे कि नहीं जी, वहाँ तो उन्होंने लिखा था कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, सबको बराबरी का हक होगा, अपॉर्चुनिटी की बराबरी होगी, तो ये जो लॉ है ये गलत है, ठीक है। इसलिए हम इसको ये इस लॉ को ख़त्म करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो फ्रेमर्स थे उनके माइंड में था कि हम सबको क्या है, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की बराबरी का हक देंगे। तो यहाँ से क्या पता लगा है, प्रेम्बल पढ़ के, ये वो एक चाबी थी, प्रेम्बल एक चाबी है जिसने उनके फ्रेमर्स जो लोग बना रहे थे उनका दिमाग खोल दिया है, ठीक है। की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उनका दिमाग खोल दिया, जिससे हमें पता लग गया कि नहीं, वो नहीं चाहते थे कि ऐसा लॉ बने। प्रेम्बल से पढ़ के मैं आइडिया हो गया कि नहीं, वो नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई लॉ बने जिसमें लोगों को अपॉर्चुनिटी की, लोगों के पास बराबरी का हक ना हो। The preamble being part of the constitution is discussed several times in the Supreme Court. Through the Berubari case, the court stated that preamble is the key to open the mind of the makers. ये एक चाबी है जो उनके मेकर्स का माइंड खोल रही है, बट इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पर बेरूबरी केस में उन्होंने कहा पर ये उसका पार्ट नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट इन्फोर्सेबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। तो इसको इन्फोर्स कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं किया जा सकता। सिर्फ ये क्या कर रही है, उनकी मंशा बता रही है, सिर्फ बेरूबरी केस में है, पर ये फाइनल वर्डिक्ट नहीं है अभी, ठीक है। इसको अभी ओपन माइंड करके समझो, इसको अपने दिमाग में पक्का ना मत बिठाओ, ठीक है। इसको पूरा समझो पहले। ये तो बात फिक्स होगी कि प्रेम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ मेकर्स, पर इसमें उन्होंने कहा बट, ठीक है, बट को यहाँ पे हम वो कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमें माइंड में रहे, ठीक है। बट इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कहा था ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट इन्फोर्सेबल एज ए कोर्ट ऑफ, इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। कानूनी तरीके से इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता कि ये चीज़ हो गई है, ये तो उसके अगेंस्ट है। बस ये तो हमें बता रहा है कि उनके माइंड में क्या चल रहा है।
ठीक है, पर ये फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, ये फाइनल नहीं है। बेरोबरी केस इंपॉर्टेंट है, पर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इस केस में कहा था कि इन्वर्जेबल नहीं है पार्ट में। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन आया था वेदर प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड। फिर आया केशवानंद भारती, गलरू एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अनदर 1970 का, आल्सो नोन एज द केशवानंद भारती जजमेंट। ठीक है, केशवानंद भारती तो हर लॉ के स्टूडेंट को पता ही होता नाम केशवानंद भारती के। सबसे पहला केस ही मुझे लगता है केशवानंद भारती का ही पढ़ते हैं हम। ठीक है, लॉ बाद में शुरू होता है, पहले कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है। कॉन्स्टिट्यूशन भी शुरुआत किससे होती है? केशवानंद भारती केस से होती है। ठीक है, द मेजॉरिटी ऑफ केशवानंद भारती केस बेंच हैज हेल्ड दैट प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हाईलाइट किया, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्या है क्वेश्चन, पहले का आंसर भी यही है कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन बी अमेंडेड बट पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक फीचर्स ऑफ द प्रियम्बल। इस पर मैं बहुत डिटेल्ड एक लेक्चर होगा, ठीक है, जल्दी आजकल में ही होगा, इस पर एक डिटेल्ड लेक्चर होगा। बस यहाँ पे मैं सिर्फ आपको इसका क्रक्स बता रहा हूँ, पर इस पर डिटेल्ड में, बहुत डिटेल्ड में एक लेक्चर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है ना, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक फीचर्स ऑफ प्रियम्बल। जो है ना, ये बेसिक फीचर्स ऑफ प्रियम्बल है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। बेसिक फीचर्स क्या होंगे ये अलग चीज़ है। अभी सिर्फ यही समझो कि प्रियम्बल जो है वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर पार्ट है तो फिर इसको अमेंड भी किया जा सकता है। यस, ठीक है, इसको अमेंड किया जा सकता है, तभी अमेंड हुआ ना 1976 में, तभी अमेंड हुआ। अगर आप पार्ट था तभी अमेंड हुआ ना। इसी से हमें पता लग जाएगा, अगर हम ना भी समझें, अगर हमें केशवानंद भारती ना भी पता हो इसका आंसर, तो अगर हम लॉजिक लगाए तब भी हम इसको कर सकते हैं कि अमेंड हो सकता है। अगर ये क्वेश्चन आपको आ जाए तो हम कर सकते हैं, क्योंकि 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट थी उसमें अमेंड किया है। 42nd अमेंडमेंट में जो 3/1/1977, ठीक है, 3 जनवरी 1977 को जो एप्लीकेबल हो गया है, कौन कौन हुआ है? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, 4 वर्ड ऐड हुए ना, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। 4 वर्ड, एंड को भी वर्ड मानते हैं, एंड इंटीग्रिटी 4 वर्ड बाद में ऐड किए हैं। ठीक है, ओरिजिनल 81 थे, बाद में 85 वर्ड्स हो गए टोटल इसके, तो इन्होंने इसको भी बाद में अमेंड किया है, 4 वर्ड इसमें और ऐड करती हैं। कई बुक्स में होगा, कई एंड को वर्ड नहीं मानते, पर एंड भी वर्ड है। 4 वर्ड्स हैं, कई कहते हैं 3 वर्ड ही किए हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी किए, पर एंड भी है। ठीक है, एक्चुअल में 4 वर्ड ही अमेंड किए हैं। तो जो एंड किए तो इसका मतलब अमेंड हो सकता है। और केशवानंद भारती केस में उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें बेरोबरी केस में कहा था ये इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, कैन नॉट बी कंसिडर एज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस पर केशवानंद भारती में कह दिया नहीं, ये तो प्रियम्बल जो है पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, और पर इसको अमेंड किया जा सकता है, पर कैन नॉट अमेंड द बेसिक फीचर्स ऑफ प्रियम्बल। मतलब बेसिक फीचर छोड़ के अमेंड किया जा सकता है। यहाँ से भी अगर हम देखें, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक फीचर्स ऑफ प्रियम्बल, मतलब बेसिक फीचर नहीं कर सकते, बाकी चीजें आप अमेंड कर सकते हो। जो बेसिक फीचर उसको नहीं चेंज कर सकते। बेसिक फीचर क्या होंगे? जैसे वहां पे वर्ड दे दिया उन्होंने, सेकुलर है, सेकुलर वर्ड चेंज कर दे, इसका ऑपोजिट लगा दे, नॉन सेकुलर कर दे, नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है, बेसिक फीचर चेंज हो जाएगा। बेसिक जो नहीं, बेसिक जो बुनियादी ढांचे को ना चेंज हो जाए, बेसिक है। सोशलिस्ट बेसिक चीज नहीं चेंज कर सकता, अमेंड कर सकते हैं। सोशलिस्ट है, इसमें वर्ड कर दें, एक वर्ड और ऐड कर दें कि बीच में कहीं पर डाल दें कि राइट टू प्रोफेस एनी रिलीजन, ये वर्ड डाल सकते हैं। ठीक है, राइट टू प्रोफेस एनी रिलीजन, ये तो क्या कर रहा है, सेकुलर को ही और ज़्यादा कर रहे हैं, लिबर्टी को एक्सप्लेन और ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, कि हम और कर सकते हैं, या कुछ और कर दे, बीच में हम कर दें कि इक्वलिटी ऑफ स्टेटस अपॉर्चुनिटी, और साथ में कुछ और डाल दें, कोई वर्ड यूज़ कर दें कि सबको नौकरी का अधिकार है। ठीक है, कि एम्प्लॉयमेंट वर्ड यूज़ कर दे, इक्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कर दे वर्ड। तो वो क्या कर रहा है, इसको और ज़्यादा एलोबरेट कर रहा है, पर बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर रहा। अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर चेंज कर दें, यहाँ पे लग दें कि लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ ऑफ फेथ एंड वर्शिप ऑफ ओनली पर्टिकुलर रिलीजन कर दें, वर्शिप ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन कर दें,
तो अगर पर्टिकुलर रिलीजन कर देंगे तो फिर सेकुलर वर्ड खत्म हो गया, सेकुलर चेंज हो गया ना, तो बेसिक स्ट्रक्चर से चेंजेस हो गई ना फिर तो। सेकुलर को चेंज कर दे, सेकुलर को नॉन सेकुलर कर दे, ठीक है। रिपब्लिक की जगह लिख दे कि ये तो है मोनार्की, लिख दे, रिपब्लिक चेंज कर दे। ये जो वर्ड है ये मेन जेड है। मेन जो मकसद है ना उसको नहीं चेंज कर सकते, बेसिक जो स्ट्रक्चर है ना, बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, बेसिक जो उसके मेन जो है ना कोर कंसेप्ट है उसको नहीं चेंज कर सकते। उसको एलेबोरेट कर सकते हो आप, और चीज़ें ऐड कर सकते हो, एलेबोरेट कर सकते हो उसको, एक्सप्लेन कर सकते हो आप उसको, पर बेसिक चीज़ों को नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। सर फिर नए वर्ड कैसे कर दिए? हाँ तो बेसिक चेंज नए से क्या चेंज हो रहा है? सो सेकुलर वर्ड डालने से क्या फ़र्क हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर में ये फ़र्क पड़ा कोई? जो पहले वर्ड थे, जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहले वर्ड थे, ठीक है। अब जैसे सपोज आप देखो कि जो पहले वर्ड थे इसमें, यहाँ पे इसको हम ऐसे करते हैं, ये वर्ड हटा देते हैं, ये वर्ड नहीं है, सपोज ये नहीं है वर्ड, ठीक है। एंड इंटीग्रिटी वर्ड भी नहीं है। अब मुझे बताओ कि जो वर्ड हमने ऐड किए हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, बताओ मुझे कोई ऐसा वर्ड है जो इसके डालने से बाकी में कोई चेंजेस आई है, मेजर चेंजेस आई हो? बताओ, सोशलिस्ट डालने से किसी को फ़र्क पड़ा? सोवरन को फ़र्क पड़ा, डेमोक्रेटिक को फ़र्क पड़ा, रिपब्लिक को फ़र्क पड़ा, ठीक है। जस्टिस में सोशल, सोशल तो और एलाबोरेट ही हुआ है, फ़र्क तो नहीं पड़ा। इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सारे सोशलिस्ट डालने से सारी चीज़ें एलाबोरेट हो गई हैं और ज़्यादा, ठीक है। पर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा किसी चीज़ को। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, किसी को फ़र्क पड़ा? बिलीफ और फेथ और वर्शिप से सेकुलर से कोई फ़र्क पड़ा? यहाँ पे लिखा है कि फेथ एंड वर्शिप, आप किसी को आपके पास आज़ादी होगी वर्शिप करने की, फेथ किसी भी फेथ में आपको करने की, वर्शिप में, और सेकुलर से कोई फर्क पड़ा इसको? यहाँ पे था आज़ादी है और यहाँ पे कह दिया इसको और एलिब्रेट कर दिया है। यहाँ पे तो था कि आज़ादी है और यहाँ पे लिख दिया सेकुलर हो, आप जिसको मर्जी मानो, और एलिब्रेट कर दिया। यहाँ पे तो लिखा कि आपके पास आज़ादी है किसी को वर्शिप करने की, ठीक है, किसी चीज़ को मानने की आज़ादी है, और यहाँ पे सेकुलर वर्ड से कर दिया कि जिसको मर्जी मानो, सेकुलर, ठीक है। और अब यहाँ पे एक वर्ड और डालते हैं, सपोज एक वर्ड डालते हैं, सपोज अगर यहाँ पे वर्ड डाल दिया जाए, यहाँ पे हम लिखते हैं वर्शिप ऑफ हिंदुज़म, ठीक है। प्रीजुडाइज में, मैं हिंदुज़म वर्ड यूज़ कर रहे हैं सिर्फ ऐसे ही समझाने के लिए, ठीक है, विदाउट एनी प्रीजुडाइज मैं हिंदुज़म लिख रहा हूँ। यहाँ पे आ गया फेथ एंड वर्शिप ऑफ हिंदुज़म, अगर डाल दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा? सेकुलर को फ़र्क पड़ गया, बेसिक स्ट्रक्चर को फ़र्क पड़ गया, तो हम यहाँ पे वर्शिप ऑफ हिंदुज़म नहीं डाल सकते, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हिंदुज़म डाल लो, कुछ भी डाल लो, चाहे हिंदुज़म डाल लो, यहाँ पे लिख लो हिंदुज़म डाल लो, या सिखिज़म कर दो, ठीक है, क्रिश्चियनिटी कर दो, ठीक है। मुस्लिम्स, कुछ मतलब कुछ नहीं है, हम ये सब वर्ड्स अगर हम डाल देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, इस सेकुलर वर्ड को फ़र्क पड़ जाएगा। सेकुलर जो बेसिक स्ट्रक्चर जो सेकुलर हमने वर्ड डाल दिया ना, उसमें फ़र्क आ जाएगा अगर हम ये चीज़ ऐसे वर्ड डाल देते हैं। तो ये वर्ड में हम नहीं डाल सकते, हम चाह के भी ये वर्ड नहीं डाल सकते। अगर हम ये इनमें से कोई भी वर्ड यूज़ कर लेंगे ना, वर्शिप के बाद वर्शिप और हिंदुज़म, सिखिज़म, क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम, इन सब चीज़ वर्ड्स को अगर हम डाल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रक्चर हिल जाएगा, हम ये वर्ड नहीं डाल सकते। या हम यहाँ पे डाल देते लिबर्टी ऑफ वर्शिप, ठीक है, और एंड नॉट टू वर्शिप, अगर ये डाल दें, एंड नॉट टू वर्शिप। लिबर्टी किसकी है? वर्शिप एंड नॉट टू वर्शिप, हम किसी को नहीं मानते। अब ये वर्ड जो है ये डल सकता है अगर डालना हो तो, एक मैं वैसे एग्जांपल से दे रहा हूँ। अब ये वर्ड है क्या, बेसिक से ऊपर नहीं पड़ता, सेकुलर में इंक्लूड है,
देखा जाए तो मर्जी आपकी मानो चाहे ना मानो, सेकुलर इंक्लूड है कि आपकी मर्जी है, आप चाहे मानो चाहे ना मानो, ना मानना भी आपकी मर्जी है, ठीक है। लिबर्टी है टू वर्शिप एंड नॉट टू वर्शिप। अब ये वर्ड जो है गलत नहीं है, ये बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर रहा, ये डल सकता है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, और यहाँ पे डाल दे स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड प्रोफेशन। प्रोफेशन डाल दिया। अब इससे क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोफेशन का भी लिख दिया, वर्ड लिख दिया। अपॉर्चुनिटी में वैसे प्रोफेशन इंक्लूड है, अपॉर्चुनिटी में प्रोफेशन इंक्लूड है, हाँ? ठीक है, प्रोफेशन चलो हमने फिर भी लिख दिया, एंड प्रोफेशन लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम चाहे तो लिख सकते हैं अगर ये लिख दिया तो, ठीक है। ये सुपरफिशियल एग्जाम्पल्स हैं, इसकी कोई समझदारी नहीं लिखना, प्रोफेशन में अपॉर्चुनिटी में इंक्लूड है। पर अगर फिर भी हमारा दिल करे लिखने का, प्रोफेशन लिखने का दिल करता है, हम लिख ले, तो इसमें चेंज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बेसिक स्ट्रक्चर को फर्क नहीं पड़ा, ये चेंज हो सकता है। चेंज नहीं करना, बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करना, बेसिक फीचर जो है ना वो नहीं चेंज करना है। और बेसिक स्ट्रक्चर वर्ड जो है केशवचंद्र भारती में वर्ड यूज किया था, बेसिक स्ट्रक्चर, इस पे हम एक एलाबरेट एग्जांपल करके इसको पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर को, ठीक है। क्लियर है आपको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल क्या है, क्यों यूज किया जाता है, कि प्रियम्बल क्यों बना है, कब बना है, ये सब वर्ड्स हैं। कुछ ये चीज़ें मैं आपको दे दूंगा, ये आप पढ़ लेना, ये आपको मैं इसके PDF प्रोवाइड करा देता हूँ अभी, ये भी पढ़ना है आपने, ठीक है। क्लियर है।